नमस्कार। आज मैं आपको कोरिया की कला के बारे में जानकारी दूंगा। एशिया महाद्वीप के पूर्व में चीन तथा जापान के मध्य ब्रिज की भांति स्थित कोरिया प्रायद्वीप खूबसूरत, मनोहारी प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ सरकारी तथा निजी संग्रहों में संग्रहित अनेकों कलाकृतियों के द्वारा अपने जनजीवन की कलात्मक एवं सांस्कृतिक झांकी प्रस्तुत करता है। कोरिया का प्राचीन नाम चोजोन था। यहाँ यालू तथा तुमैन नामक दो बड़ी नदियाँ कोरिया को उत्तर तथा दक्षिण में विभक्त करती हैं। दक्षिण भाग कोरियन पीपुल्स रिपब्लिक तथा उत्तरी भाग रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में कोरिया दो भागों में विभक्त होकर दक्षिण कोरिया तथा उत्तरी कोरिया के नाम से जाना जाता है। कोरिया के इतिहास में 2333 ईस्वी पूर्व सर्वप्रथम चोजोन साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जिसे लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, प्रातः काल की शांत धरती के नाम से भी जाना जाता है। इस संदर्भ में बहुचर्चित टैगून नामक दंत कथा अति प्रचलित है। इसके अनुसार सर्वप्रथम स्वर्गलोक से भगवान के पुत्र प्रिंस हानुंग अपने 3000 सेवकों के साथ टेबक्सान पर्वत पर अवतरित हुए और भगवान के शहर का निर्माण किया। उनके शहर में एक भालू व शेर की मानव बनने की इच्छा जागृत हुई। उनकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिंस ने उन्हें बताया कि यदि वे 100 दिन तक सिर्फ पानी व लहसुन खाकर एक अंधेरी गुफा में निवास कर सकते हैं तो वे मानव बन सकते हैं। शेर यह कार्य न कर सका, किंतु भालू यह कार्य पूर्ण कर एक सुंदर युवती के रूप में परिवर्तित हो गया। इस सुंदर युवती का विवाह प्रिंस हानुंग से हुआ, जिसने टैंगून को जन्म दिया। टैंगून कोरिया के लोगों का पौराणिक जनक है। आज भी कोरिया के लोग 3 अक्टूबर को उसके साम्राज्य की प्राप्ति के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आधार दिवस के रूप में मनाते हैं। कोरिया में प्रागैतिहासिक कला के प्रमाण पाए जाने के बारे में कुछ कहना बड़ा कठिन है। यद्यपि यहाँ उत्तर पूर्व में 9 प्रस्तर के प्रमाण मिलते हैं, जो कि 3री तथा 4ठी सदी ईसा पूर्व के समय के हैं। यहाँ के तत्कालीन कोम्ब सिरामिक जनजाति के ये लोग शिकार व खेती कर मिट्टी तथा पत्थर के बर्तन तथा औजारों का प्रयोग करने लगे थे। इनमें से कुछ ऐसे बर्तन भी प्राप्त हुए हैं जो लाल रंग लिए आयरन ऑक्साइड की मात्रा से भरपूर हैं। कोरिया में 9 प्रस्तर की कला के अनेकों उदाहरण मिलते हैं। कोम्ब सिरामिक के अंतर्गत प्राप्त मिट्टी के अनेकों पात्र, जिन्हें वे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते थे। इन पात्रों में चीन के रंगीन मृत्तिका शिल्प का भी प्रभाव दिखाई देता है। औजारों में कुल्हाड़ी, चाकू, बर्छा, फावड़ा आदि बनाए जाते थे। कताई हेतु मिट्टी के पहिए बनाने के प्रमाण यहाँ मिलते हैं। हड्डियों की सुइयाँ, पत्थर के कड़े, चापाकार, संगय सब आदि भी बनाए जाते थे। सीपी के टीले अथवा खोपड़ी के टीले भी उनगी तथा होयरयोंग क्षेत्र में दिखाई देते हैं, जो इसके उत्तर पूर्व में स्थित हैं। कोरिया में घर के फर्श को गर्म रखने की परंपरागत कला आंडोल के प्रमाण भी यहाँ दिखाई देते हैं। कोरिया की चित्रकला को
हम कई भागों में बांट सकते हैं। इनमें 3 साम्राज्य काल, चोजोन काल, कुगुर्यो, पैकजे साम्राज्य, शीला, एकीकृत शीला तथा कोरियो प्रमुख हैं। वर्तमान में कोरिया 2 भागों में विभक्त होकर साउथ कोरिया तथा नॉर्थ कोरिया, जिसे कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम कोरिया के इतिहास में 3 साम्राज्यों की स्थापना क्रमशः कुगुर्यो, पैकचे तथा शीला नामों से हुई। 668 ईस्वी में कुगुर्यो और पैकचे शीला के अधीन होकर एकीकृत शीला में गठित हुए। कुछ विद्रोहियों ने 1915 ईस्वी में कोरिया साम्राज्य की अलग स्थापना कर ली। तत्पश्चात 1392 से 1910 तक कोरिया में एक नए साम्राज्य का उदय हुआ, जिसे चोजोन या चोसन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। कोरियाई चित्रकला के विकास का एक लंबा इतिहास है। इसका प्रारंभ काल 3 साम्राज्य काल 3D किंगडम्स पीरियड से होते हुए आज वर्तमान में काफ़ी फल फूल रहा है, जहां तेजी से हुए राजनीतिक संकट तथा खोजों के बावजूद चीन के प्रभाव के पश्चात कोरियाई कला ने अपनी जड़ें मजबूत करते हुए अपनी एक अद्भुत पहचान बनाई है। यही नहीं, इसने जापानी कला को भी उसके विकास हेतु समय समय पर प्रभावित किया है। इसमें संदेह नहीं कि कोरियाई चित्रकला को प्रारंभ में चीनी चित्रकला ने प्रभावित किया। इसके विपरीत चीनी चित्रकला को विकसित करने में कोरियाई चित्रकला ने भी गति दी। इसके पीछे दोनों देशों के पारस्परिक संबंध महत्वपूर्ण रहे, जिससे चित्रकला के विकास की इन धाराओं को दोनों देशों ने पारस्परिक गति दी। 3 साम्राज्य काल से चोजोन काल तक कोरिया से चीन जाने वाले राजकीय दूत के साथ एक चित्रकार भी जाता था। यह चित्रकार चीन में होने वाले नए ट्रेंड्स की जानकारियां हर हालत में किसी भी कीमत पर सीख कर आता था। इसके फलस्वरूप कोरियाई इसके तत्वों की जानकारी लेकर चित्रकारिता को अपनी घरेलू रुचि के अनुरूप करते। कोरियाई चित्रकारों ने अपनी सौंदर्यात्मक सृजनता तथा विदेश की चुनिंदा स्वीकार योग्य तत्वों के मिश्रण से अपनी कला को विकसित किया। कोरियाई चित्रकारों ने कभी भी चीनी चित्रकारों के चित्रों की नकल नहीं की, वरन चीनी तत्वों को आत्मसात करते हुए और आगे भी अपनी कला को अपने तरीके से विकसित किया। कभी कभार तो उन्होंने चीन की चित्रकला से भी आगे बढ़ते हुए नए सृजन किए। इस संदर्भ में कोरियो काल के बौद्ध चित्र और अनेक मुख चित्र, दृश्य चित्र तथा चोजोन साम्राज्य के जैनरे चित्र इसके उदाहरण हैं। यद्यपि कोरिया की चित्रकला को मकबरों, जिन्हें टोम्स भी कहा जाता है, स्क्रॉल्स, आर्ट खाने वाले पैनल्स तथा कोरियाई कागज़ों में देखा जा सकता है। भित्ति चित्रण में भी कोरियाई कलाकारों ने कार्य किया। द टॉम्स ऑफ द हेवनली हॉर्स, कंग्यू, टोंग्यू, मंचूरिया और प्योंगयांग के मकबरे, नर्तकों का मकबरा, चिनपा री का मकबरा आदि में कोरियाई भित्ति चित्र के उदाहरण दिखाई देते हैं। दक्षिण कोरिया के हवांग हे दू प्रांत स्थित अनेक मकबरों में अति उत्कृष्ट भित्ति चित्रण हुआ है। प्रोफेसर युओन बुम मू का मानना है कि यहाँ पर अधिक संख्या में तथा संपन्नता के साथ भित्ति चित्रों का प्रदर्शन किया गया था।
यह मकबरा 357 ईस्वी में बनाया गया था। दियो खियोंग री मकबरे में शिकार के दृश्यांकन हैं। इन मकबरों की दीवारों में घोड़े, बादल, सूर्य, चंद्र, तारे, ड्रैगन्स, कछुए तथा बाघ के साथ साथ नृत्य, शिकार तथा मुखाकृतियों आदि के चित्र हैं। इन चित्रों में कहीं कहीं आधुनिक चित्रकला की झलक भी दिखाई देती है। कोरिया प्रायद्वीप के उत्तर में कुगुरियों के अंतर्गत चित्रण शैली भित्ति चित्रण ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। इसकी ओज और लयात्मक गति टोंगू, ग्यू, मंचूरिया तथा प्योंगयांग के मकबरों में भी स्पष्ट दिखाई देती है। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है जो कि आखेट और दृश्य जो नर्तकों के मकबरे में दिखाई देते हैं, साम्राज्य के प्रारंभिक दिनों में उकेरे गए चित्र हैं जो धीरे धीरे बाद में यहाँ की भित्ति चित्रण कला में स्थापित हुए। 4 मूलभूत देवता वाले मकबरे के म्यूरल जो टोंगग्यू और चिनपा री नंबर 1 मकबरे में हैं, ये भी कुगुरियों के अच्छे उदाहरण हैं जहाँ इनकी ओजस्वी और लयात्मक शैली के दिग्दर्शन होते हैं। इन म्यूरल्स ने 4वीं सदी के से कुगुरियों में प्रारंभ होते हुए अंततः 6वीं और 7वीं सदी में अपनी चित्रण परंपरा को क्रमशः विकसित कर स्थापित किया। कुगुरियो चित्रण शैली पैकजे साम्राज्य 1800 BC और 660 AD में आगे बढ़ी। कुगुरियो के अतिरिक्त चीन की दक्षिणी शैली विशेष रूप से लियांग 502 से 557 की कला का पैकजे साम्राज्य की कला पर प्रभाव पड़ा। इसके फलस्वरूप पैकजे की कला परिष्कृत तथा परिमार्जित होकर विशेष रूप से निखरी। नूंग साग री मकबरा क्यूम री के खुदाई से प्राप्त अवशेष से पैकजे की कला की महत्ता के दिग्दर्शन होते हैं। नू सान री में चित्रित कमल के पुष्प तथा उड़ते बादल, क्यूअम री से प्राप्त अलंकृत चित्रित टाइल्स जिसमें दृश्य चित्रण भी है, पैकजे कला के अद्वितीय उदाहरण हैं। नू सान री मकबरा जो पुयू के समीप है, पुयू पैकजे साम्राज्य की तीसरी राजधानी रहा था। अब मैं बात चोजोन साम्राज्य की करूँगा। चोजोन साम्राज्य तक चित्रकारिता तथा कैलीग्राफी को ही कोरियाई चित्रकारिता में सोहवा समझा जाता था। इसके अंतर्गत कृतविद्य चित्रकार कविता, कैलीग्राफी तथा ब्रुश चित्रण कर तत्कालीन दैनिक क्रियाकलापों, जिन्हें जेनरे कहा जाता है, चित्रित किया करते थे। इस कविता के साथ चित्रण अथवा चित्रण के साथ कविता दोनों को लिखा अथवा चित्रित किया जाता था। चोजोन साम्राज्य के अंतर्गत विशेष रूप से बौद्ध मंदिर की दीवारों के कुछ धार्मिक चित्रों को लटकाने की परंपरा प्रारंभ हो चुकी थी। मैत्रेय नामक एक चित्र जो 3.5 फीट तथा 7.5 फीट में होकर मीटर के आकार का है, के लिए म्यूरल की भांति पियो के पास म्यूरियांग्स में मिलता है। बौद्ध कला का यह इस समय का अति उत्कृष्ट चित्र है जो चोजोन के पश्चात 3 साम्राज्य में निर्मित हुआ था। इसमें रंगों का संयोजन एवं लालित बड़ा ही सुंदर है। ऐसा ही एक अन्य चित्र
योंगी यूसा का म्यूरल जो सुवोन क्योंगी प्रांत में है। बौद्धिस्ट आर्ट के इन म्यूरल चित्रों में भैंसया गुरु, शाक्य मुनि और अमिताभ को बीच में बैठे हुए तथा उनके चारों ओर बोधिसत्व और अन्य गणों को दिखाया गया है। दाहिनी व बाईं ओर जो देव, राजा और कुछ गण पीछे की ओर चित्रित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये निश्चित ही किम होंग दो द्वारा चित्रित किए गए होंगे, जो उस समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। तैगू के समीप उन्हेंसा में बनाए गए म्यूरल में स्वर्ण रेखांकन दिखाई देता है, जिसमें बोधिसत्व, देव, राजा तथा शाक्य मुनि बुद्धा बीच में बैठे हुए चित्रित हैं। तोक्सू पैलेस म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स में उन्हेंसा की भांति ही एक हैंगिंग स्क्रॉल मिलता है, जिसे भैंस्याज गुरु दो सहायक बोधिसत्व के साथ काले रंग की पृष्ठभूमि में सुनहरे रंग से चित्रित हैं। यहाँ के कुछ बौद्ध चित्र जापान भी ले जाए गए, जिसमें एक स्क्रॉल जिसमें भैंसज्या गुरु 10 बोधिसत्व और अन्य सहायकों के साथ चित्रित हैं। यह चित्र इंदसूजी जापान में है। यह चित्र भी सुनहरे रंग में तथा सूक्ष्म तथा विस्तार से चित्रित है। ये दोनों चित्र एक ही चित्रकार द्वारा बनाए गए हैं। चोजोन काल में चित्रकला का विकास हो रहा था। इस समय कला का कार्यकाल भी स्थापित था, जिसे तोहोवा वोन कहा जाता था। इसके द्वारा चित्रकारी के उत्थान में महत्वपूर्ण कार्य हुआ। इस समय कला का एक ऐसा वर्ग था जिसकी रुचि भी चित्रकारी में थी और वे उच्च श्रेणी के लोगों, साहित्य व राजनीति आदि से जुड़े थे। यद्यपि चोजोन साम्राज्य के प्रारंभिक काल में चित्रकार कंजर्वेटिव तथा परंपरावादी थे, जो मुख्य रूप से चीन के ली चैंग और गोक्सी, उत्तरी सूंग के दृश्य चित्रकारों से प्रभावित थे। बाद में यहाँ के महान दृश्य चित्रण चित्रकार क्यून अहन चीन के अन्य चित्रकारों के संपर्क में आए, जिसके फलस्वरूप आगे के काल कोरिया में दृश्य चित्रण को एक नई दिशा मिली, जिसके अंतर्गत चित्रों में एक मधुर तालमेल तथा सादगी का सामंजस्य दिखाई देता है। ऐसे चित्र कोरियो काल के हैं। एन क्योन एक ऐसा दृश्य चित्रण कलाकार था जिसे चीन के क्यू हसी तथा लिपि दोनों का ही शैलियों में कार्य करना आता था। यद्यपि उसकी अपनी एक शैली बनी जिसे लियू यांग अथवा मा युआन कहा जाता है। एन क्योन के 10 पत्रों वाला एल्बम सियोल कोरिया के राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित है, जिसमें प्रारंभिक चोजोन काल के समय के विभिन्न ऋतुओं के दृश्य चित्रण हैं। इसमें नदी अग्रभाग में चट्टान, पेड़ तथा दूर फैले पर्वत हैं। यहाँ प्राय चित्रों में पक्षी, जानवर, फूल, सागुंजा चित्रित हैं, जिन्हें रंग तथा काली स्याही इंडियन इंक से चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस समय मुख्यतः 4 पौधे, गुलदाउदी, बांस, आर्किड तथा आलूचा प्रमुखता से चोजोन काल के अंत तक चित्रित हुए। ये आज भी चित्रण के प्रमुख विषय बने हैं। यी चोंग बांस चित्रण के प्रमुख व महान चित्रकार थे। यी चोंग, जिनका दाहिना हाथ जापानी आक्रमण में क्षतिग्रस्त हो गया था, फिर भी उन्होंने अपने बाएं हाथ से सिल्क पर स्याही से हवा में बांस का जो चित्रण किया, बड़ा ही मार्मिक है।
यह हैंगिंग स्क्रॉल फाइन आर्ट कंसोंग संग्रहालय में संग्रहित है। मुख चित्रण भी इस समय प्रमुख रहा। देवताओं, प्रमुख व्यक्तियों और उनके पूर्वजों का मुख चित्र कोरियाई मुख चित्रण का उत्कृष्ट उदाहरण है। सिल्क के स्क्रॉल पर स्याही तथा हल्के रंगों का प्रयोग हुआ है। महिला चित्रकार सेम दांग सिन ने फूलों, चिड़ियों तथा महिला आकृतियों को अपने चित्रों का विषय बनाया। म्यूंग कुक किम, दू स्यूह यून, सुन चुंग और उनके अग्रज चित्रकारों ने स्वतंत्र और मौलिक रूप से कई दृश्य चित्र बनाए। कोरियाई कला समीक्षक चोई सुन यू ने चोंग की कला के बारे में कहा है कि इसने कई चित्र बनाए। माउंट इनवांग क्लीनिंग आफ्टर रेन और चोंगपुंग स्ट्रमस नामक चित्रों में चोंग की कला के दिग्दर्शन शैली का सुंदर रूप दिखाई देता है। होंग दो किम तथा युन बुक सिन 18वीं-19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जेनरे चित्रकार थे। पिक्चर ऑफ डॉग में वेस्टर्न प्रभाव क्यूबिक दिखाई देता है, जो टॉक्स पैलेस म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट में सुरक्षित है। इसी भांति डाग नाम से एक अन्य चित्र सियोल के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है। यून बुक ऐसा पहला चित्रकार था जिसने नारी चित्रण को रोमांस के रूप में चित्रित किया। पैकजे चित्रकारों ने जापानी चित्रकला को भी प्रभावित किया, जिसने जापानी कला के विकास में विशेष रूप से अशोका काल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जापान के राजकुमार सोतोकू तथा पैकचे कुमार आजवा के मुख चित्रण में पैकचे चित्रकारों की निपुणता दिखाई देती है। पैकचे की इस मुख चित्रण निपुणता ने जापानी चित्रण को प्रभावित किया। पैकचे साम्राज्य में दो महत्वपूर्ण मकबरे कांगजू तथा पुयू के समीप मिलते हैं। कांगजू के पास पैकजे की दूसरी राजधानी थी, जहां एक शाही मकबरा मिलता है जो टाइल से निर्मित है। इस मकबरे को प्रायः सोंग शास्त्री का मकबरा के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ एक दीवार में 4 कोनों में नीले ड्रैगन, सफ़ेद चीता, काला योद्धा अथवा कछुआ और लाल अमर पक्षी चित्रित हैं। यद्यपि मकबरे की अन्य दीवारों का चित्रण क्षतिग्रस्त हो चुका है। पैकजे काल में मूर्तिकला भी खूब फली फूली, जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। अगले वीडियो में शिला एकीकृत शिलाकाल, जेनरे पेंटिंग्स और कोरिया की अन्य कलाओं का वर्णन होगा। नमस्कार।